कक्षा 10 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पार्ट 7 प्रश्नावली 9.1। एक नाव पुल की ओर आ रही है। किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा। पहले हम चित्र बनाएंगे। सबसे पहले एक पुल बनाएंगे। ये पुल है, ये पुल बना है। एक नाव पुल की ओर आ रही है। एक नाव यहाँ इस बिंदु पर है, पुल की ओर आ रही है। इधर आएगी नाव, बिंदु ए रख दिया गया। बिंदु ए पर नाव है, पुल की ओर आ रही है। तो यहाँ से इसका उन्नयन कोण 30 अंश का बनता है। तो ये उन्नयन कोण यहाँ से 30 अंश का बनेगा। ये उन्नयन कोण 30 अंश का बन रहा है यहाँ पर। फिर उसके बाद कह रहा है नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात, नाव इधर चल रही पुल की ओर, तो मान लिया नाव 4 मिनट तक नाव चलने के बाद यहाँ पे नाव पहुँच गई। इतनी दूरी नाव ने चला, 4 मिनट तक नाव चलती रही, तो यहाँ पर नाव आ गई। यहाँ पर 4 मिनट नाव यहाँ आ गई, तो उन्नयन कोण ये बनेगा इसका। नाव चल रही थी, 4 मिनट तक नाव यहाँ तक चल गई, तो उन्नयन कोण ये आ गया। ये उन्नयन कोण बन गया यहाँ से 60 अंश। नाव को पुल तक पहुँचने में कितना समय और लगेगा ये कह रहा है। तो इसके माने ये ए है, यहाँ बी मान लिया गया, ये सी हो गया, ये डी है। तो इतना पूछ रहा है कि कितनी देर में चलेगा, यानी ये समय यहाँ तक का पूछ रहा, कितना टाइम लगेगा। तो इतनी यहाँ तक चला है 4 मिनट। 4 मिनट की दूरी, 4 मिनट के समय में इतनी दूरी यहाँ तक तय कर लिया उसने। इतनी दूर डी से बी तक दूरी चलने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। तो ये पुल की ऊंचाई हमने h मान लिया। ये पुल है, लिखेंगे पुल, और यहाँ पे नाव थी। नाव पहले यहाँ थी इस बिंदु पर, फिर नाव यहाँ पर आ गई। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में लंब, इसमें लंब हुआ, लंब हो गया BC, इसको मैंने माना है H, और आधार हो गया AB, और AB बराबर होगा AD प्लस BD। AD में लगा समय 4 मिनट है, BD को हमने x मिनट मान लिया, तो AB इतना आ गया। तो लिखेंगे लंब, चूंकि लंब बटे आधार बराबर होता है tan थीटा, लंब का मान है यहाँ पर h, ये h बटा AB है। AB 4 प्लस x, तो यहाँ लिख देंगे हम 4 प्लस x बराबर tan थीटा माने 30 अंश, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये हो गया h बटे 4 प्लस x बराबर tan 30 का मान होता है 1 बटा √3। फिर ये गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस x, √3 का √3 h हो गया, इक्वल टू आया 4 प्लस x। यहाँ से h बराबर आएगा 4 प्लस x बटे √3। तो लिखेंगे अब ये समीकरण 1 हो गया। अब
समकोण त्रिभुज DBC में लंब तो वही होगा BC ही, बराबर H हमने माना है, और आधार हो गया DB, और DB को हमने X माना है। तो चूंकि लंब बटे आधार बराबर होता है tan थीटा, तो लंब का मान H है, आधार का X है, बराबर tan थीटा, थीटा का मान है 60 अंश, यहाँ लिखा हुआ है। तो H बटे X बराबर tan 60 का मान होता है √3, यहाँ एक मान का तिर्यक गुणा H का नम H बराबर √3 इंटू X, ये हुआ समीकरण 2 आ गया। तो समीकरण 2 से H का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से H का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 H यहाँ लिखा है, H बराबर लिखा है √3x, तो यहाँ लिखेंगे हम √3x लिखेंगे H की जगह, सॉरी यहाँ गलत हो गया है, यहाँ लिखेंगे H की जगह लिखेंगे √3 और x लिखा है ये लिख देंगे, बराबर यहाँ है 4 + x बटे √3 लिखा है। तो अब यहाँ एक मान के तिर्यक गुणा होगा, √3 को √3 से गुणा करेंगे √9 आ जाएगा, √9x = 4 + x, तो √9 को वर्गमूल लेंगे 3x आया, 3x बराबर 4 + x, तो यहाँ से 3x है, और ये इधर वाला x इधर पक्षांतर होके आ गया, एक x यहाँ आ गया पक्षांतर होकर, बराबर यहाँ 4 बचा, तो होगा ये 2x बराबर हुआ 4, तो x बराबर निकालना है 4/2, x बराबर 4/2 आया, तो काटेंगे तो x बराबर 2 दूनी 4, 2 आ गया, यानी 2 मिनट आया। लिखेंगे अतः नाव पुल तक पहुंचने में 2 मिनट समय और लगाएगी, अतः नाव पुल तक पहुंचने में 2 मिनट का समय और लेगी, यही हमारा आंसर हो गया। नंबर 20, एक सीधा रास्ता मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अनुमान कोण पर देखता है, जो कि किसी मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है। 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो पहले हम चित्र बनाएंगे। लिखा है एक सीधा रास्ता मीनार के पाद तक जाता है। ये मीनार बनी है, ये यहाँ पे मीनार बनी है। सीधा रास्ता मीनार के पाद तक जाता है। ये रास्ता इधर से जा रहा है, ये सीधा रास्ता मीनार के पाद तक जाता है। अच्छा, तो मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को देखता है। कार मान लिया इस बिंदु पर कार है, इस बिंदु पर कार को देखता है, तो 30 अंश का कोण बनता है। 30 अंश का अनुमान कोण बनता है। ये अनुमान कोण बन गया यहाँ से लेकर के ये 30 अंश यहाँ पे देखा, तो 30 अंश का अनुमान कोण ये बना। ये 30 अंश का अनुमान कोण बन गया। तो अनुमान कोण के लिए हमको इधर से ऐसे दिखाना पड़ेगा। ये 30 अंश, इधर 30 अंश लिख देंगे हम। 30 अंश का बन गया अनुमान कोण।
फिर जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है। 6 सेकंड चलने के बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। 6 सेकंड तक चलने के बाद, तो मान लिया 6 सेकंड तक जब कार चली तो इस बिंदु पर कार पहुंच गई। 6 सेकंड पर, 6 सेकंड 6 सेकंड तक यहाँ से लेकर चली, यहाँ तक आई तो यहाँ पहुँच गई। तो यहाँ से जब उन्हें अवनमन कोण बन देखा गया ऊपर से, तो ये बन रहा है 60 अंश। ये अवनमन कोण यहाँ 60 अंश हो गया। अब ये ए बिंदु है, बी बिंदु यहाँ, ये सी बिंदु है, ये सी बिंदु हो, ये डी बिंदु हो गया मान लो। तो अब हमको अब करा 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। तो इतना जब ये देखा गया तो यहाँ से ये जो बनेगा अवनमन कोण इतनी दूरी का बनेगा, इस जगह का, यहाँ से यहाँ तक वाला जो बनेगा ये 60 अंश का होगा। ये यहाँ तक 60 अंश का होगा। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय निकालना है। इस बिंदु से मीनार के बाद यहाँ ये दूरी पहुँचने, ये समय लिया गया है, समय निकालने कह रहा, यानी यहाँ तक की दूरी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की समय को x होगा, इसी को ज्ञात करने को कह रहा है। इसको हमने h मान लिया मीनार की ऊंचाई को। तो अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ये मीनार है, यहाँ पर कार है। समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में लंब हो गया BC, लंब बराबर BC, इसका मान है h। आधार बराबर होगा AD प्लस BD। आधार, पूरा आधार BC होगा, पहले BC लिख देंगे। BC बराबर हुआ AD प्लस BD, या DB कह देंगे। तो AD है, यहाँ 6 सेकंड लगा, 6 प्लस इसको x हमने माना, x लिख देंगे। BC बराबर यहाँ पर आया। तो अब लिखेंगे, चूंकि लंब बटे आधार बराबर tan थीटा होता है, लंब बटे आधार बराबर tan थीटा, तो लंब का मान यहाँ h है, बटे आधार का मान है 6 प्लस x बराबर tan थीटा माने tan 30 अंश। तो यहाँ से हुआ h बटे 6 प्लस x बराबर tan 30 का मान 1/√3 हुआ। त्रिया गुणा करेंगे, ये आएगा √3 h बराबर 6 प्लस x। तो यहाँ से h बराबर आया 6 प्लस x बटे √3। तो ये समीकरण 1 बन गया। लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज DBC में, तो लंब यहाँ पर है BC, लंब BC हुआ, BC को हमने h माना है, और आधार हुआ DB, और DB को हमने x माना है। तो चूंकि लंब बटे आधार बराबर होता है tan थीटा, लंब है h बटे आधार है x बराबर tan थीटा है 60 अंश, तो ये tan 60 अंश हुआ यहाँ पर। तो वह h बटे x बराबर tan 60 का मान होता है √3, यहाँ एक मान का त्रियक गुणा, तो ये हो गया h बराबर √3x। ये समीकरण 2 है।
लिखेंगे। अब समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 में h का मान है, समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर ये लिखा 6 + x बटे √3। ये समीकरण 1 में h का मान दिया है यहाँ पे, बराबर यहाँ √3x का √3x हम लिख देंगे। तो अब यहाँ एक मान का तिर्यक गुणा, तो √3 को √3 गुणा करेंगे √9 आ जाएगा, और ये x हुआ बराबर 6 + x हुआ। तो ये √9 को मूल लेंगे 3 आएगा, 3x बराबर 6 + x हुआ। यहाँ से पक्षांतर करेंगे, 3x - x बराबर ये 6 हो गया, 3x से x जाएगा तो बचेगा 2x बराबर 6, x बराबर आया 6/2, तो 2 × 9 2 2 23 6, तो x बराबर आ गया 3 सेकंड आया, 3 सेकंड लिखेंगे। अतः इस बिंदु से मीनार के पार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय 3 सेकंड है। अतः इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, कार द्वारा लिया गया समय बराबर 3 सेकंड, 3 सेकंड। यही हमारा आंसर हो गया।